अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ ऑन कैंपस जो हमारी क्लासेस हुई थी उनमें हमने टॉपिक्स लिखे थे, आउटलाइंस लिखी थी। अब मैंने बताई थी कि ये जो है ना आपके मिड टर्म तक का कोर्स होगा, तो उसमें आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा, एयर पोल्यूशन। काजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO आप लोगों को बताया गया कि द प्रेजेंस ऑफ मटीरियल इन द एयर इन सच कंसनट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, जो हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल किस्म की चीज़ें इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाएं, पॉल्यूशन बन जाती है, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। आल्सो कॉल्ड कंटामिनेंट्स, लाइक जैसे कि डस्ट है, जैसे कि मिस्ट है, जैसे कि स्मोक है, कलर है इन द एटमॉस्फेयर। ये सारी चीज़ें इंजरियस होती हैं तो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये इनका एयर में आ जाना, दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। काजेज़ क्या हैं इसके, इस एयर पोल्यूशन के? तो देयर आर 4 काजेज़ आपको मेन बताए गए हैं एयर पोल्यूशन के। अदर और भी बहुत सारे काजेज़ हैं, आप लोग जो है ना जनरल सा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें और भी लिख सकते हैं। तो मेन ये 4 आपको काजेज़ बताए गए हैं। एक तो कंबस्शन है, कंबस्शन कहते हैं जलने को, किसी चीज़ का जलना, लाइक नेचुरल गैस का जलना, पेट्रोल का जलना, कोल का जलना, वुड का जलना, उससे जो धुआं बनता है, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, रेलवेज, थर्मल प्लांट्स, एग्रीकल्चर बर्निंग, किचन में, इन सब चीज़ों की कंबस्शन की वजह से बहुत सारे कंटामिनेंट्स हमारे एयर का हिस्सा बनती हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है। दूसरा बड़ा रीज़न आपको बताया, एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। सबसे मेन कंट्रीब्यूशन इनकी होती है कि मैक्सिमम जो कंटेमिनेशन होती है वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल्स इनटू द एयर। दे आर डिप्लेटिंग द क्वालिटी ऑफ एयर, एयर की क्वालिटी को ख़त्म कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। तीसरी बड़ी जो बड़ा सोर्स है वो माइनिंग ऑपरेशन है। माइनिंग ऑपरेशन कहते हैं कि पहाड़ों को खोदना, उनको जो है ना उनसे वो सारे सीमेंट बनाने के लिए बहुत सारे पहाड़ खोदे जाते हैं, रोड्स बनाने के लिए बहुत सारे पहाड़ खोदे जाते हैं। तो इन पहाड़ों के खोदने से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस डस्ट एंड केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर काजिंग मैसिव एयर पॉल्यूशन। बहुत सारी एयर पॉल्यूशन इनकी वजह से भी होती है। और चौथा बड़ा जो आपको बताया, इंडोर एयर पॉल्यूशन। इंडोर एयर पॉल्यूशन कहते हैं हाउस होल्डिंग क्लीनिंग, घरों में जो हम सफाइयाँ वगैरह करते हैं और पेंटिंग्स करते हैं, तो इससे भी टॉक्सिक और ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स जो है ना एयर का पॉल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। द मेजर काज ऑफ पॉल्यूशन इन द अर्बन एरियाज इज़ ऑटोमोबाइल। जो शहरी इलाके हैं उनमें ज़्यादातर जो एयर पॉल्यूशन होती है वो ऑटोमोबाइल्स की वजह से होती है। और इन एफिशेंटली बर्न पेट्रोलियम, जहाँ पेट्रोलियम जलता है, रिलीज 75% ऑफ नॉइज एंड 80% ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इन्हीं गाड़ियों से निकलती हैं जो कि चल रही होती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन वन एरिया इज अनदर मेजर काज ऑफ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन को। सोर्सेज और काजेज़ में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सोर्सेज और काजेज़ दोनों तकरीबन मिलती जुलती सेम चीज़ें हैं। सोर्सेज में आपको एक बताया गया है नेचुरल सोर्सेज के, ये 2 बड़े बड़े सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज भी बहुत सारा जो है ना, बहुत सारी चीज़ें कुदरती तौर पे हवा का हिस्सा बन जाती हैं, उनको हम नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वोल्केनिक एरप्शंस, लावा फट जाता है, स्मोक, बहुत सारा धुआं जो है ना वो लावे से भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, जंगलात जल जाते हैं। मीथेन एमिटेड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स, मीथेन गैस जो कि कंसंट्रेशन बढ़ जाए उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एनिमल्स की डाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं कि जिनको हम कम नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। कुछ एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस वो सोर्सेज हैं जो मैन मेड सोर्सेज हैं कि इंसानों से जो है ना वो चीज़ें निकलती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी सोर्सेज इंक्लूडिंग स्मोक स्टेक्स ऑफ पावर प्लांट्स,
पावर प्लांट से धुओं का निकलना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैसिलिटीज़, फैक्ट्रीज़ का चलना, एंड वेस्ट इंसिनरेटर्स, वेस्ट इंसिनरेटर्स, गंद जो बच जाता है, हमारी जो वेस्ट मटेरियल है वो सारे का सारा, एज वेल फर्नेसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल बर्निंग डिवाइसेस, मोबाइल सोर्सेज इंक्लूड मोटर व्हीकल्स, मेराइन वेसल्स, एयरक्राफ्ट, ये सारे के सारे दीज आर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। सबसे बड़ा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हमारी फैक्ट्री है। हमने जितनी भी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं वो टनों के हिसाब से बहुत सारा मटेरियल जो है ना एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है। तो ये एक पूरा टेबल आपको दिया गया है कि कौन कौन सी गैस किस किस सोर्स से जो है ना वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है, और कौन कौन सी ख़तरनाक गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एक एसिडिक किस्म की गैस होती है, ऑटोमोबाइल्स इसके बहुत बड़े सोर्स हैं, और हेल्थ के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये जो है ना 2-3 पेजेस आप लोगों को मैं सेंड करता हूँ, इस पे सोर्सेज ये सारे के सारे एयर पोल्यूशन के आप लोगों ने देखने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।